श्रृंगार के बिना नारी की खूबसूरती अधूरा है और इन 5 गुणों के बिना किसी व्यापारी का सारा प्रयास अधूरा है। दुनिया का सक्सेसफुल व्यक्ति केवल एक लाइन में अपने वर्षों के अनुभव का निचोड़ को लिख देता है, लेकिन हर व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के महान विचार के अंदर छिपे हुए टॉप 5 बिजनेस स्किल्स को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो किसी भी तरह के व्यापार करने वाले व्यक्ति में होना ही चाहिए कामयाबी के लिए। साथ ही इस वीडियो को तैयार करने का सीक्रेट भी अंत में मैं बतलाने वाला हूं, तो अंत तक अवश्य देखें, एक भी वाक्य मिस न करें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो बिना वक्त गंवाए आइए जानते हैं उन टॉप 5 बिजनेस स्किल्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि चुप कहाँ रहना है। एक बाइक और बुलेरो टकराने से पहले 5 फीट की दूरी पर रुक गया। बाइक सवार को जोर का गुस्सा आया। उसने आओ देखा न ताओ जो मन में आया बोल दिया। बुलेरो वाले से बोला, अंधा है क्या, गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों चला रहा है। बुलेरो वाले ने उसे पास आने का इशारा किया और जैसे ही बाइक वाला नजदीक गया उसने अपना कार्ड दिखा दिया। फिर बोला, हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे। बाइक सवार ने जैसे ही कार्ड देखा उसके होश उड़ गए, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सामने पुलिस कमिश्नर जो था उस शहर में 1 सप्ताह पहले ही आया था। दोस्तों इसी तरह से कुछ लोग ज्यादा बोलने के चक्कर में बेवकूफी भी कर जाते हैं और कुछ लोग ग्राहक को सर्वज्ञाता समझकर बेचने में सफल भी हो जाते हैं। एक मेरा परिचित व्यक्ति है जो बचपन से कपड़े का बिजनेस करता है। ऐसे ही बातचीत के दौरान एक बार उसने अपने व्यापार का एक सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया था। कस्टमर सामने खड़ा है और मैं कपड़े दिखाना शुरू करता हूं और वो एक एक कपड़े को पलटना शुरू करता है। कपड़ा देखते देखते जब ग्राहक कपड़े के बारे में अपना विचार व्यक्त करते रहता है तो मैं उस बीच में कुछ भी नहीं बोलता। ये बेकार कपड़ा है, मैं साइड कर देता हूँ। इसका कलर ठीक नहीं है, मैं साइड कर देता हूँ। ये सॉफ्ट नहीं है, मैं साइड कर देता हूँ। ये टिकेगा नहीं, मैं साइड कर देता हूँ। ये तो बहुत महंगा है, मैं साइड कर देता हूँ। ग्राहक कितना भी बेवकूफ हो, नादान हो, कपड़े के बारे में मुझसे अधिक जानकारी नहीं रखता क्योंकि 15 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ग्राहक को बुद्धिमान होने का एहसास करने देता हूँ। मेरे कहने का मतलब, बस कुछ भी मत बोलो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ और वैरायटी दिखाते जाओ। मैं साफ क्यों आता हूँ? व्यापार करने। और जैसे ही ग्राहक की हथेली किसी वैरायटी पर टिक जाती है जिसे वो पसंद करता है, तब बोलने की बारी हमारी होती है। ग्राहक को वो बेचो जिसे वो पसंद करता है। अगर मैं अपनी बात समझाने लगूं तो ग्राहक भाग जाएगा। मैं दुकान में व्यापार करने और बेचने के लिए बैठता हूं, बहस करने के लिए नहीं। वाह क्या खूब कहा भाई। इसका मतलब तो साफ है कि हर जगह हर समय अपनी हाँकने से बात बनने के बजाय बिगड़ने लग जाती है और ज्यादा बोलने के चक्कर में बेवकूफी भी कर जाते हैं। जो ग्राहक को जोड़ता नहीं केवल तोड़ने का काम करता है। ऊपर वाले ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया ताकि सुने ज्यादा और बोले वही जो वर्तमान परिस्थिति में हमें फायदा दिलाए। और वो फायदा किसी भी तरह का हो सकता है क्योंकि रिश्ते, प्यार, मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वही हैं जहां पर उचित सम्मान या आदर मिलता है। दूसरा पॉइंट, ग्राहक अच्छा है या बुरा। किसी ग्राहक को गुनहगार साबित करना मतलब अपनी आमदनी के एक स्रोत को खो देना है। एक चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसे राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। राजा बहुत क्रूर था, उसने चोर को फांसी की सजा सुना दी। दूसरे दिन उसे फांसी की सजा होने वाली थी। उससे आखिरी ख्वाहिश पूछा गया। चोर भी बहुत चालाक था। उसने कहा, मेरी अंतिम ख्वाहिश यह है कि मैं सोने की खेती करना चाहता हूं। सोने की खेती सुनकर राजा को लालच आ गया। उसने कहा, क्या यह संभव है? चोर ने कहा, जी हां महाराज, बिल्कुल संभव है। राजा ने उसे जमीन दे दिया। खेत की जुताई हो गई, अब बुआई करना था। उसने राजा से कहा, महाराज ये फसल तभी होगा जब सोने की बुआई कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसने कभी जिंदगी में चोरी न किया हो। राजा ने एक दरबारी को बुलाया और पूछा तो उसने कहा वो बचपन में पड़ोसी के अमरूद चोरी किया था। दूसरे व्यक्ति ने कहा उसने भी बचपन में आम चुरा कर खाया था। राजा एक एक कर सभी से पूछने लगे। हर व्यक्ति ने कहा उसने कभी न कभी चोरियां की है। मंत्री से पूछा तो उसने भी कहा मैंने बचपन में मुर्गी के अंडे चोरी किए थे।
सेनापति से पूछा तो उसने कहा, मैंने बगीचे से गुलाब के फूल चोरी किए थे। अब राजा की बारी। सभी राजा की तरफ देखने लगे। राजा भी सोचा, यार बचपन में चोरी तो मैंने भी किया था। तो राजा भी दूध का धूला नहीं था। तब चोर ने कहा, महाराज, जब आपके दरबार में सबके सब चोर हैं, सभी ने कभी न कभी चोरियां की है और ऊंचे पद पर विराजमान है, तो फिर मुझे मेरी चोरी के लिए फांसी की सजा क्यों? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फांसी की सजा को माफ कर दिया। दोस्तों, यही बात व्यापार में भी लागू होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है कि किसी शॉप में आप खरीदारी करते थे और उस व्यापारी की कोई बात आपको बुरा लगा हो और उस शॉप में आपने जाना बंद कर दिया हो? तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी गलतियां कभी हमने भी किया था। किसी ग्राहक को गुनहगार साबित करना मतलब अपनी आमदनी के एक स्रोत को खो देना है। तीसरा पॉइंट, यदि हमारी आदतों में गुस्सा, अकड़ और घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं, हम खुद ही काफी हैं। अच्छे आचरण, व्यवहार और कार्य से हम दूसरों के दिल तो जीत सकते हैं, मगर वहीं मैं, अहंकार और अपने को दिखाने के चक्कर में जीते हुए को भी हार जाते हैं। जैसे ओरिजिनल आइटम नए पैकिंग पर आया हो और ग्राहक कंफ्यूजन में कहता है, ये तो डुप्लीकेट लग रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? कौन सी दुनिया से आया है तू, जिसे ओरिजिनल चीज डुप्लीकेट नजर आ रहा है? जब शॉप में भीड़ हो तभी एक और कस्टमर आकर कहता है, ये आइटम मुझे दे दो जल्दी। 10 सेकंड के अंदर दूसरी बार कहता है, मुझे जल्दी दे दो, काम है। तब दुकानदार कहता है, घोड़े पे सवार होके आया है क्या? कि एक बार बोल दिया, मैंने सुन लिया, बहरा समझ रखा है क्या? और वो दुकानदार उसे ऐसे देखता है जैसे उसने अक्षम्य अपराध कर दिया हो। उसके बातचीत का लैंग्वेज ही बदल जाता है। तू कोई कलेक्टर या प्रधानमंत्री है क्या? ये और जो खड़े हैं नजर नहीं आ रहे? 4 ग्राहकों के बीच 5वें ग्राहक को ऐसी भाषा में बात करना जो बाकी 4 लोगों के बीच कैरेक्टर का कचरा बना देता है। किसी व्यक्ति से कोई वस्तु हाथ से छूटकर गिर जाए, भले ही कोई नुकसान ना हो, फिर भी ऐसे आग बबूला हो जाना जैसे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। कॉम्पिटिटर का कोई ग्राहक गलती से शॉप में आ जाए तो ऐसा व्यवहार करना कि दोबारा शॉप में आने से पहले 100 बार सोचे, या सामने कॉम्पिटिटर के कस्टमर को ऐसे घूरते रहना कि तू कभी आ तो जा मेरे शॉप में, फिर बतलाऊंगा। एक दुकानदार में इस तरह के जब महान अवगुणों की खान हो तो उसे किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर व्यापार में उन्नति करना है तो एक व्यापारी की सोच हमेशा ये होना चाहिए कि ऐसा क्या करूं कि ग्राहक हमेशा मेरे शॉप में आते रहे। चौथा पॉइंट, किसी व्यक्ति की बुराई करना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई ढूंढना वो तो खास लोगों की पहचान है। खास लोगों की पहचान मतलब जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जिसे सफलता की भूख है। वो बुराई सोचने और सुनने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके वक्त का सही उपयोग क्या है, कितना कीमती है वक्त उसके बेहतर भविष्य के लिए। किसी ने सच ही कहा है, लोग दूसरों की बुराइयां देखने में जितना वक्त लगाते हैं, उसी वक्त को स्वयं के निर्माण में अपनी क्षमता को ग्रोथ करने की दिशा में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। और दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो आप आगे भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो एमटेक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, देर से समझ आने वाला सच ऐसा ही है जैसे ताला टूटने के बाद चाबी का मिलना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम समझदार होते जाते हैं। ठोकर लगने पर हमें हर बात का एहसास होता है कि हमने अज्ञानता में कौन कौन सी गलतियां करी और अतीत में हमें किन किन बातों का ज्ञान नहीं था। या फिर ये कहें कि अतीत में की गई गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, मगर उनका एहसास हमें वक्त गुजरने के बाद होता है। जैसे कोई व्यापार शुरू करने पर हर एक व्यापारी का कुछ ना कुछ पैसा उधार में जरूर डूबता है। बिना डिमांड वाले वस्तु का खराब होना, मार्केट में चल रही कीमत का सही ज्ञान न होना, कौन सा वस्तु कहां सही कीमत पर मिल सकता है। ऐसे ही जीवन में काम आने वाले 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। वक्त और जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा फार्मूला, लोग क्या सोचेंगे। अपने कमाई के पैसों को बचत करना और सही निवेश करना सबसे मुश्किल काम है। यह बात जिंदगी में बहुत देर से समझ में आती है। आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, प्रेरणादायक बेहतरीन कहानी पढ़ लें या लेख पढ़ लें, जब तक आप खुद को समर्पित ना कर दें, आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस वस्तु को आप खो देते हैं
उस वस्तु का वैल्यू आपकी नजर में बढ़ जाता है। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ में आती है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल की 4 बूंद बचा हो और पेट्रोल टंकी की दूरी आधा किलोमीटर हो। जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे सबसे ज्यादा मानते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही व्यक्ति एक दिन सबसे बड़ा झटका देता है। और दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जैसे आपके पास व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं, वैसे ही मेरे दोस्तों का मैसेज मेरे पास आता है। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था किसी एक व्यक्ति के मैसेज को डिलीट करने के लिए। उस वक्त मुझे कुछ पॉइंट नजर आए और मैंने इन पॉइंट को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर गहरे राज छुपे हैं, और उसे मैं वीडियो के रूप में आपके सामने आज प्रस्तुत कर दिया हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरह के व्हाट्सएप या फेसबुक पे मैसेज आते हैं और वो आपको अगर काम के लगे, तो उसे इस तरह से कुछ फैला कर जरूर देखिए। आपको अपने बिजनेस के लिए बेहतर नॉलेज जरूर मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो दिल से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।